माय डियर स्टूडेंट, हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे, जिसमें प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, जिसमें कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखेंगे इसका प्रूफ, लिखेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हम कहेंगे कि if possible let root 5 be rational and फिर से हम लोग एक बार लेट करेंगे, लेट its simplest form b a by b। हमने लिखा कि if possible let root 5 be rational and let its simplest form be a by b। फिर से कहेंगे कि a and b आर इंटीजर। ए एंड बी जो है वो क्या है, इंटीजर है। ए एंड बी आर इंटीजर्स having no common factor other than 1। आप जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन यदि हम लेते हैं और उसमें यदि मान लीजिए हमने 3/5 लिया, तो 3/5 का जो फैक्टर होंगे 3 का 1 होंगे एंड 3 होंगे, 5 का जो फैक्टर होगा 1 होगा एंड 5 होगा। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ये जब कॉमन फैक्टर 1 है तो आप देख रहे हैं कि 1 के अलावा इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये 3/5 जो है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो वैसे ही मैंने कहा कि a by b जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका कोई दूसरा 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, एंड b नॉट इक्वल टू 0, ये बात हम जानते हैं कि b जो है 0 नहीं होगा। लिखेंगे नाउ रूट 5 इज इक्वल टू a by b। कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a by b का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा और यहाँ a स्क्वायर बाई b स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद हम कहेंगे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5, क्योंकि ये 5 जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि जो 5 है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स
ए स्क्वायर। जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर से कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c के लिए हमने क्या कहा कि 5c इज इक्वल टू ए या फिर a इज इक्वल टू 5c हमने मान लिया। तो हमने कहेंगे पुट a इज इक्वल टू 5c इन 1, जो हमने 1 माना है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पुट करेंगे, इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे। जब a का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाता है 5b का स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। आगे 5 को जब हम उधर भेजेंगे तो 25 क्या होगा, कट जाता है। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5c स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 से कट जाता है, यहाँ पर जो है 5 से 5 कट जाता है, तो हमें मिल जाता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यदि हम 5 को इधर ला देते हैं तो हमें b स्क्वायर बाई 5 मिलेगा और यहाँ c स्क्वायर मिल जाता है। हम कहेंगे कि 5 डिवाइड 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। जब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से कहते हैं कि दज 5 is a common factor of A and B। 5 जो है यहाँ हमने साबित कर दिया सबसे पहला कि यहाँ 5 जो है B को डिवाइड कर रहा है, और दूसरी बात हमने साबित किया था, यहाँ पर प्रूव किया था कि 5 जो है A को डिवाइड कर रहा है। तो जब 5 A को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ जो है 1 के अलावा एक 5 भी कॉमन फैक्टर आ जाता है A एंड B का। मतलब ये कि A एंड B का एक 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर 5 भी आ जाता है। ये हमने साबित कर दिया कि A एंड B का कॉमन फैक्टर 5 हो रहा है। बट हम कहेंगे यहाँ पर बट दिस contradicts the fact, जो फैक्ट है, fact that A and B have no common factor other than 1।
अदर देन 1। हमने पहले ही ये कह चुके हैं कि 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इससे जो हमें इस एज्यूमिंग से हमें एराइज क्या हुआ, तो कहेंगे कि द कंट्राडिक्शन arises by assuming, जो हमने एज्यूम किया था, लेट किया था, माना था, assuming that root 5 is irrational। तो कहेंगे hence root 5, यहाँ कहेंगे root 5, hence root 5 is irrational। थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।